मेरे मुस्तफा सबसे अलग। रात छोटी पड़ गई, सिजदा मुकम्मल न हुआ। हजरत फातिमा का रात छोटी पड़ गई, अजीज सिजदा मुकम्मल न हुआ। आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम, गुस्ल देने के लिए अजी उतरा फरिश्तों का हुजूम, और हैं शहीदों में जनाबे हंज़ला सबसे अलग। आइए एक मर्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। जितनी देर भी हमारी बात होगी आपसे, इसी के तहत बातचीत होगी। अल्लाह का कुरान फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। डरने की बात हो रही है दोस्तों। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब यही चीज अगर इंसान अपने दिल में पैदा कर ले तो कामयाब हो जाए। अल्लाह का डर बंदा अगर अपने दिल में पैदा कर ले तो कामयाबी कदम चूम ले। जैसे इंसान का दिल तो ये चाहता है मैं चोरी करने के लिए जाऊं, लेकिन दिल में अल्लाह का डर है, और अल्लाह फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। तो परवरदिगारे आलम हमारे करीब है, अल्लाह का डर हमारे आपके दिल में है। तबीयत चाह रही है चोरी करें, मगर बंदा नहीं जाएगा, इसलिए वो समझेगा मेरा रब मुझे देख रहा है। आसान लफ्जों में समझते चलें, दिल चाह रहा है किसी और बुरे काम के लिए, मगर ख्याल दिल में पैदा हुआ मेरा परवरदिगारे आलम देख रहा है। और इंसान चाहता है मैं नमाज ना पढ़ूं, मगर दिल में ख्याल पैदा होता है मेरा रब देख रहा है। दिल चाहता है मैं रोजा ना रखूं, मगर ख्याल आता है मेरा रब देख रहा है। दिल चाहता है ज़कात ना दूं, मगर ख्याल आता है मेरा रब देख रहा है। दिल चाहता है बिस्तर में पड़ा रहूं, मगर दोस्तों ख्याल आता है मेरा रब देख रहा है। जब बंदा इसी अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारता है, कभी अल्लाह के डर से नमाज़ें पढ़ता है, कभी रोजे रखता है, दोस्तों यही बंदा अपनी जिंदगी को रब के डर से गुजारता है, तो फिर मकाम ये होता है जमीन को देखे तो तातुस सरा नजर आए, ऊपर देखे तो अर्शे उला नजर आए। आप खामोश रहिए। नीचे देखे तो तहतुस सरा नजर आए, ऊपर नजर उठाए तो अर्शे उला नजर आए। ये कब होता है? जब बंदा अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करता है। यूं तो इंसान अपनी जिंदगी गुजार ही रहा है, गुनाहों में भी इंसान की जिंदगी गुजरती है, और फिर अक्सर क्या हम और आप सभी गुनाहगार हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, हम और आप यहाँ आए हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है, इस महफिल में आए हैं और दिल में ये ख्याल हो रहा है भाई हमसे तो गुनाह हो गए, अब हम क्या करें। तो फिर आज इस बज़ में उलमा-ए किराम की मौजूदगी में अपने गुनाहों से तौबा करके जाओ दोस्तों, सच्ची तौबा करके। और यहाँ से जब जाओ तो तुम्हारा चलना ऐसा हो, जमाना देखे मुसलमान चल रहा है, तुम खाओ तुम्हारा खाना बताए मुसलमान खा रहा है, तुम पियो तुम्हारा पीना बताए मुसलमान पी रहा है। दोस्तों तुम्हारी बातचीत करने से पता चले मुसलमान बात कर रहा है। अरे जब तुम इस अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो जमाना देखने के बाद ये ना कहेगा मुसलमान आ रहा है, बल्कि जमाना कहेगा मुकम्मल इस्लाम आ रहा है। जमाना ये ना कहेगा मुसलमान आ रहा है, बल्कि जमाना कहेगा मुकम्मल इस्लाम आ रहा है। तो अपने दिल में
अल्लाह का डर पैदा करें। यही डर अगर हमारे आपके दिल में पैदा हो गया तो फिर याद रखो कामयाबी हमारे आपके कदम चूम लेगी, कामरानी कदम चूम लेगी। दुनिया में आए हैं, दुनिया से जाना है, लेकिन जो इंसान अपने दिल में अल्लाह का डर लेके इस दुनिया से गया है, वही इंसान कब्र में जाने के बाद जो है वो ऐसा हो जाएगा जैसे कभी परेशानी नहीं उठाई है। और मनमानी करके गया है तो फिर कब्र में जाती परेशानी परेशानी है। कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा। अब जैसे दुनिया में काम है वैसी कब्र हो जाएगी। अल्लाह का डर अगर दिल में है तो कामयाबी है। अब मैं आपको एक वाक़े से समझाऊं कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर कैसा होना चाहिए। एक बच्चा है दोस्तों जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, 8-10 साल। 8 साल की उम्र का बच्चा अपनी वालिदा के पास बैठा हुआ है। माँ ने चूल्हे में आग जलाई, लकड़ियां मोटी रखी, तिल्ली दिखाई, आग नहीं जली। अब बारीक बारीक लकड़ियां, आसान लफ्जों में कह लें जैसे हम और आप लाई की तुर्री रख लेते हैं, ऐसी लकड़ियां रखी, तिल्ली दिखाई, वो जलना शुरू हो गई। वो जली तो फिर मोटी लकड़ियां भी उनके सहारे से जलना शुरू हो गई। अजीजाने गिरामी, बच्चे ने सबक ले लिया, बच्चा उठा। रात की तारीकी है दोस्तों, बस्ती में नहीं गया बल्कि गया तो कहाँ गया, जंगल बयाबान में गया। किसी दुनियादार के सामने नहीं बल्कि परवरदिगार के सामने अपने सर को झुका दिया और ज़ारों कतार रो रहा है, ए मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह मेरी खताओं को बख्श दे। कितना बड़ा बच्चा है ये, 8 साल का, जंगल में है, अपने रब से गुनाहों की माफी मांग रहा है, जबकि अभी अहकाम शरिया भी इस पर नहीं है। अभी शरीयत का कानून इसको नहीं पकड़ता है। मगर दोस्तों जरा देखो, बचपन है, बचपन तभी ये हाल है। अरे बचपन ऐसा है तो बचपन कैसा रहा होगा। 8 साल का बच्चा उठा, जंगल में पड़ा है दोस्तों। मगर जब रोने की आवाज बस्ती में आना शुरू हुई, एक आबिद साहब, एक मुत्तकी परहेजगार इंसान नमाज के लिए उठा, तहज्जुद के लिए उठा। आवाज आई कान में कि छोटा बच्चा रो रहा है। और ये याद रखिए, इंसान जो मोमिन होता है ना, उसके दिल में रहम होता है। इसके दिल में रहम आया, अरे जंगल में रोने वाला कौन है, आखिर ये जंगल में कौन रो रहा है, जंगल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दयार में सर झुकाए कौन रो रहा है। ये इंसान चला, चलते चलते दोस्तों जंगल में पहुंचा है। क्या देखा है तो कोई ज्यादा बड़ा नहीं बल्कि छोटा सा बच्चा जमीन पे है और अर्ज करता है, ए मेरे परवरदिगार मेरी खताओं को माफ कर दे, मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे। जाने वाले ने उठाया दोस्तों और गले से लगा लिया है और कहा है, ए बच्चे जरा बता आखिर क्यों रो रहा है, ए बच्चे मुझे बता कौन सी परेशानी आ गई है, ए बच्चे मुझे बता आखिर तेरे साथ ये मामला क्यों हो रहा है, कौन सा गुनाह तुझसे हो गया जो तू इस तरीके से पड़ा है। आबिद ने जब ये जुमले बोले तो बच्चे ने कहा, आबिद साहब तुमने मेरा वजीफा खत्म कर दिया, तुमने मेरा वजीफा खत्म कर दिया, मैं अपने रब को मना रहा था। आबिद साहब ने कहा कि अरे भाई मुझे बता आखिर कौन सी परेशानी हो गई, आखिर तू तो बच्चा है, भी तेरे साथ क्या मामला। उसने कहा, आबिद साहब मुझे सबक मिल गया, मैं अल्लाह से डर गया। यानी अल्लाह का जो कुरान कहता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। आप देखें बच्चे के दिल में अल्लाह का डर। हम और आप तो इतने इतने बड़े हो गए, हम भी इस उम्र को पहुंच गए, कुछ लोग बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे आपके दिल में ये बात नहीं पैदा हुई। 8 साल के बच्चे के दिल में पैदा हुई
और बच्चे ने कहा आबिद साहब सबक ये मिला है, मेरी माँ ने चूल्हे में लकड़ियां रखी मोटी मोटी कि वो नहीं जली। फिर मेरी माँ ने बारीक लकड़ियां रखी, उनके सहारे से मोटी भी जलने लगी, मुझे सबक मिल गया। आबिद साहब फरमाते हैं बेटा क्या सबक मिला? बच्चे ने कहा था मामला ये है, मैं डरा ये हूँ जब मैदानी क़यामत में परवरदिगार आलम जहन्नम में शद्दाद को डालेगा, फिरौन को डालेगा, नमरूद को डालेगा, तो कहीं ऐसा न हो इन बड़े बड़े कुफ्फारों को आग न लगे तो परवरदिगार मेरे जैसे बच्चों को न डाल दे। मैं इसलिए अल्लाह से डर गया हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे जैसे छोटे बच्चों को ना डाल दे, मैं इसलिए डर गया हूँ। 208 साल का बच्चा इतना डरा, तो जब बचपन का डर ये है तो जवानी कैसी रही होगी, बुजुर्गी कैसी रही होगी। तारीख बताती है वही बच्चा जो 8 साल में रब से इतना डरा था, बड़े होने के बाद शेख शिबली के नाम से पहचाना जाता है। हजरत शेख शिबली के नाम से पहचाना जाता है, यानी अपने दौर का वली कामिल हो जाता है। और शान ये हो जाती है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो खिदमत कर फकीरों की, डाल देती है दुआ रोशन ज़मीरों। जब इंसान अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा कर लेता है तो वो वली कामिल हो जाता है। हमारी जमात के जिम्मेदार मुफ्ती साहब ने एक जुमला बोला था, और वो जुमला मुझे एक जमाना पहले मैंने सुना और आज तक याद है, बड़ा प्यारा लगा। वो जो जुमला मुझे अच्छा लगा मैं आपको भी समझाऊं। जुमला क्या उन्होंने कहा, अगर मुसलमान उस अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारे जो कानून मुस्तफा ने दिया है, जो कानून मुस्तफा लेके आए हैं, जो तरीका हमारे नबी ने बताया है, अगर उस तरीके पर मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारे तो हर मुसलमान वली हो जाए, हर मुसलमान वली हो जाए। लेकिन दोस्तों हमारा आपका हाल ये है, मैं भी आप ही के कूचे में हूं, हमसे आपसे अच्छे काम नहीं होते, हमसे आपसे गलतियां होती हैं। रब का कुरान हमें आपको बता रहा है, लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से अगर तुम डर गए तो फिर याद रखो कामयाबी तुम्हारे लिए है, कामरानी तुम्हारे लिए है। अल्लाह से डरने वालों का जवाब नहीं है। इस दुनिया में दो तरीके के लोग आए, एक तो वो जो अल्लाह से नहीं डरते हैं, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, तो वो सबसे डरते हैं। एक वो जो अल्लाह से डरते हैं, तो अल्लाह से डरने वाले किसी से नहीं डरते हैं। नमरूद आया, अल्लाह से न डरा, जमाने ने भुला दिया। फिरौन आया, अल्लाह का डर दिल में पैदा न किया, जमाने ने भुला दिया। अबू जहल ने अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा न किया, जमाने ने भुला दिया। अबू लहब ने अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा न किया, जमाने ने भुला दिया। लेकिन दोस्तों आइए, हुसैन आज़म ने अपने दिल में रब का डर पैदा किया, अल्लाह ने शहीद आज़म बना दिया। किसी ने डर पैदा किया, गौसे आज़म बना दिया। किसी ने डर पैदा किया, ख्वाजा आज़म बना दिया। किसी ने डर पैदा किया, साबिर कलियर बना दिया। अरे किसी ने अपने दिल में डर पैदा किया तो परवरदिगार आलम ने जमाने का आला हज़रत बना दिया, जमाने का आला हजरत बना दिया। किसी कहने वाले ने कहा है, रजा की कब्र से इश्क़ नबी की बू निकलती है। अरे मोहब्बत से बोले यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। रजा की कब्र से इश्क़ नबी की बू निकलती है मरकद में भी ऐसा इश्क़ वाला आला हजरत। जिस प्रोग्राम में आला हजरत का जिक्र ना हो मजा ही नहीं आता। गया दुनिया से वो मर्दे मुजाहिद एक जमाने का, गया दुनिया से वो अजीब मर्दे मुजाहिद एक जमाने का, मगर है दूर दूर आज तक भी आला हजरत।
अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करें, इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूम लेंगे, कामरानी कदम चूम लेंगे। अल्लाह का डर जब इंसान पैदा करता है ना तो फिर मौत से नहीं डरता है। आज हम और आप जो मौत से डरते हैं ना, सब डरते हैं। हालांकि हमारे आपके नबी ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अच्छा तोहफा हजरत मुझे दें या मैं इन्हें दूं, आपको मैं दूं या आप मुझे दें, तो आदमी खुश होता है। लेकिन नबी ने मौत के बारे में फरमाया मौत तोहफा है, लेकिन आदमी बचता है, आदमी बचना चाहता है। वजह क्या? इसलिए कि हमसे आपसे काम बढ़िया नहीं होते। जो लोग काम अच्छे करने वाले मौत से डरते नहीं, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं ए मौत, अरे कल आना हो तो आज आ जा, हम तुझे गले लगाने को तैयार हैं। इसलिए वो ये समझते हैं कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो सीधा अपने घर गया, तो वो डरते नहीं है। लेकिन हम और आपने ना अपने दिल में अल्लाह का वो डर पैदा नहीं किया जिसके बारे में कुरान कहता है। उसी अंदाज में जिंदगी गुजरे तो कामयाब हो जाए। एक बूढ़ी औरत, तवज्जो बात ज़हन में यही रहे कि अल्लाह का डर। एक बूढ़ी औरत, उसका एक बेटा है, उसने मेहनत करके उसको पाला और जवान किया। जब वो बच्चा छोटा था तो उस बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया था। अब जिस औरत का शोहर ना हो, बच्चे को पालना उसके लिए कितना मुश्किल होता है। दोस्तों टाइम आया तो औरत ने उस बेटे की शादी की। शादी का पहला दिन है, पहली रात है। बुढ़िया ने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? का बेटा तेरी माँ हूं। का क्यों आई हो अम्मा? कि बेटे नबी की तरफ से ऐलान हो गया जिहाद के लिए चलो, मजहब इस्लाम की बका के लिए गर्दन कटाने चलो, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जान देने चलो। माँ फिर क्या चाहती हो? काम्मा क्या चाहती हो बताओ? बूढ़ी माँ ने कहा था अरे बेटा मैं चाहती ये हूँ कि तू रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जा ताकि शहीदों की माओ में मेरा नाम आ जाए। अब दोस्तों जरा कलेजे पे हाथ रख के मुझे ये बताओ, किसी नौजवान की माँ जिसका अकेला बेटा हो, बुढ़ापे का वही सहारा हो, क्या मरने के लिए भेजेगी? नहीं होगी तैयार भेजने के लिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हो जाए तो क्या वो बेटा जिसकी शादी आज ही हुई हो वो मरने पर तैयार होगा? होगा? अरे कैसे हो जाएगा? कुछ तो आप बोल के बताएं। जो अपनी माँ को बुढ़िया और बाप को बुढ़ा कह के पुकारता हो मरने को जरूर तैयार हो जाएगा। जो अपनी माँ की कभी सुनता ना हो, अपने बाप की बात कभी मानता ना हो, मरने को कैसे तैयार हो जाएगा? कहेगा तो ये कहेगा अरे बुढ़िया तू 90-100 साल में भी जीना चाहती है और मेरी शादी आज ही हुई, आज ही मरवाना चाहती है कि नहीं? ऐसा वो कहेगा मुझे अभी मरवाना चाह रही है और अपनी बूढ़ी हो गई तू अभी मरने को तैयार नहीं है, मैं नहीं जा सकता। मुझे एक बात याद आ गई औलाद के ताल्लुक से, जो है ना कि औलाद आजकल की कितनी फर्माबरदार है। अक्सर, हालांकि कुछ है, ऐसा नहीं है सब नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा है। एक किताब में मैंने पढ़ा कि एक ना बड़े मियाँ अपने बेटे को गोद में बिठाए और बेटे से पूछते हैं, बेटा गोद में बैठाया तो बाप से बेटा कहता है अब्बा कौवा? कि हाँ बेटे कौवा। अब्बा कौवा? कि हाँ बेटे कौवा। 100 मर्तबा नौजवान ने कहा यही जुमला, मगर बाप का कलेजा देखो, बाप ने कहा हाँ बेटे कौवा है। यानी डपटा नहीं, डांटा नहीं, कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे का दिल टूट ना जाए, इसलिए बाप बर्दाश्त करता रहा। लेकिन यही बच्चा जब जवान हुआ, यही बाप जब बूढ़ा हुआ तो अपने उसी बेटे से कहता है ए बेटे कौवा? के हाँ अब्बा कौवा। बेटे कौवा? के हाँ अब्बा कौवा।
तीसरी मर्तबा बाप ने कहा था, बेटे कव्वा, बूढ़े से बेटा बोलता है, अरे बूढ़े फूट गई है, दिख नहीं रहा है कव्वा। यानी 3 मर्तबा भी बर्दाश्त न कर पाया। बड़े मियां बड़े होशियार थे, अरे नादान, देख तूने 100 मर्तबा कहा था, मैंने बर्दाश्त किया था, मगर तू 3 मर्तबा बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये तेरा कलेजा है और वो मेरा कलेजा है, देख ले बाप बाप ही होता है। तो जो औलाद ऐसी हो वो माँ बाप के कहने से मरने पे कैसे तैयार हो जाएगी भाई? नहीं हो सकती। मगर उस नौजवान की बोली सुनो जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, तो उसके दिल में अल्लाह का डर है, वो सरकारे मदीना से प्यार करता है, रब का डर दिल में है। इतना सुना, माने का बेटा मैं चाहती हूं कि तू जान दे दे ताकि मेरा नाम शहीदों की माओ में आ जाए। कमरे में गया, तलवार को उठाया, बाहर चल दिया, मगर उस लड़की ने दामन पकड़ लिया जो आधी दुल्हन बन के आई थी। कहा, ये मेरे शोहरे नामदार सुनो, क्या मेरे हुस्न जमाल में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। मेरे चालो चलन में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। मेरी बातचीत करने में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। क्या फिर मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? फिर मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अजीजाने गिरामी, मुफ्ती साहब आगे मुझे पता नहीं चला, ये बड़े शानदार आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, जो मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया में फतवे लिखते हैं। और फतवे लिखना ऐरा गैरा नत्थु खैरा का काम नहीं होता है, उसके लिए बड़े इल्म की जरूरत होती है। तकरीर करना आसान है, फतवे लिखना मुश्किल है। ये वो आलिम दीन है कि जिनकी शान का जवाब नहीं है, इसलिए इनकी जियारत करें और मेरी बात सुने। आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है। हमारी बात सुने और इनके चेहरे की जियारत करें। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। बेटे ने जब माँ की बात सुनी तो चल दिया। बीवी कहती है, कहाँ जा रहे हो? क्या मेरे चालो चलन में कोई कमी नजर आई? क्या मेरे अंदाज में कोई कमी नजर आई? कहा नहीं। क्या फिर कहाँ जा रहे हैं? कहा, मेरी शरीक हया सुन ले, तुझसे बड़ा प्यार है, तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर सबसे ज्यादा प्यार अगर मुझे किसी से है तो किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से है, नबियों के सरदार से है, इमामुल अंबिया से है, अशरफुल अंबिया से है। सबसे ज्यादा प्यार आमना के लाल से है। इसलिए मैंने सुना है मेरे नबी की तरफ से ऐलान हुआ है, अब मैं अपनी जान मजहब इस्लाम के लिए दूंगा और अपने खून से इस्लाम की डोर को आगे बढ़ाऊंगा। शजर इस्लाम को ऐसा सींचूंगा कि कयामत तक मुरझाने ना पाए। मैं अपनी गर्दन कटाऊंगा और नबी के दीन की सिंचाई करूंगा, पानी से नहीं, अपने खून से। अब आज की होती तो इजाजत दे देती। जिसकी शादी आज ही हुई है वो कहती है, तेरे लिए बाप को छोड़ा है, तेरे लिए माँ को छोड़ा है, तेरे लिए भाइयों को छोड़ा है, तेरे लिए खानदान को छोड़ा है, मुझे छोड़ के कहाँ जाता है? मगर दोस्तों सुनो, जब नबी का नाम सुना है तो लड़की की इजाजत दे देती है और कहती है, जाओ रसूलुल्लाह से अगर तुम्हें प्यार है तो मदीने के ताजदार से मुझे भी प्यार है। अगर तुम नबी से प्यार करते हो तो नबी से प्यार मैं भी करती हूं, बिल्कुल जाइए नबी के लिए। अब चला नौजवान चलता है, नबी के दयार में पहुंच गया, नबी की बारगाह में हाजिर हो गया, सहाबाए इकराम के साथ जंग में शरीक हुआ। दो गिरोह आमने सामने हैं, एक आया है इस्लाम को मिटाने के लिए, एक लश्कर आया है इस्लाम को बचाने के लिए। दोनों लश्कर आमने सामने। ये हंज़ला, ये नौजवान इस्लाम को बचाने के लिए गया है,
अब लड़ने के दो तरीके होते हैं। अब मैं आपको मिसाल से समझाऊं, मगर इससे ये ना समझ लेना कि आपस में झगड़ा करना जरा मौलाना जायज क्या गए क्या। अपनी जात के लिए अगर कोई लड़ेगा तो मरने वाला मारने वाला दोनों जहन्नमी हैं, ये भी याद रखिए। मगर मैं मिसाल से समझाना चाहता हूँ। दो परिवार में झगड़ा हुआ, तो जो घर के खास लोग रहते हैं ना वो तो लड़ते हैं दिल से, लेकिन जो दूर के खानदानी होते हैं वो सोचते हैं ये तो समझे कि आया है, मगर बचा बचा रहता है कि चोट भी ना लगने पाए और ये भी देख ले कि आया है। लेकिन हंजला जो लड़ने के लिए गया है नौजवान, ये जान बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा के दीन पर अपनी गर्दन कटाने के लिए गया है। ऐसा लड़ा है वो नौजवान, ऐसा लड़ा है, जंग का नक्शा पलट कर रख दिया और जमाने को बता दिया, ए दुनिया वालों देख लो, नबी के आशिक चेहरा दिखाने नहीं आते हैं बल्कि नबी पर अपना सब कुछ लुटाने, नबी पर अपना सब कुछ लुटाने आते हैं। हम वो नहीं हैं जो अपनी जान बचा के चले जाएं, बल्कि हम तो अल्लाह के नबी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और बात भी है, किसी कहने वाले ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नबी से प्यार, लड़ा, शहीद हो गया लड़ते लड़ते नौजवान, जंग खत्म हो गई। सिहाबा इकराम नबी के पास हाजिर हुए। नबी ने फरमाया, ए मेरे सिहाबा ये बताओ वो मेरा नौजवान हंजला कहाँ है। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हंजला को घोड़े पर लड़ते हुए मैंने देखा है। दूसरे खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, हंजला के तीर लगते हुए मैंने देखा है। तीसरे खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, हंजला को नीचे आते हुए मैंने देखा है। चौथे खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, घोड़े की टापों के नीचे हंजला को मैंने देखा है। ये बात चल ही रही थी तो ऊपर से एक लाश आ रहा है और जमीन पे आकर रख गया। सारे दौड़े कि यही हंजला का लाश है, मगर अजीब मामला था, लाशे के अंदर से बजाय खून के पानी टपक रहा है, बजाय खून के पानी गिर रहा है। सिहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी से अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह, हाथ कटे हुए हमने देखे हैं, पैर कटे हुए हमने देखे हैं, खून निकलता है खून, मगर हंजला के जिस्म से पानी कैसा। नबी ने फरमाया, ए मेरे सिहाबा सुनो, हंजला की शादी को पहला दिन था, बीवी के कमरे में थे, उसी हाल में जंग में शरीक हो गए। और शहीद के लिए मामला ये है कि उसी खून में उसी लिबास में दफना दिया जाए। अगर इसको उसी लिबास में दफनाया जाता तो फिर ये नापाक जमीन के अंदर जाता। रब की रहमत को ये गवारा न हुआ कि मेरे नबी के नाम पे कटने वाला नापाक जमीन में जाए, बल्कि रब ने फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया है। अल्लाह ने फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया है, जिसके बारे में शायर ने कहा है, गुस्ल देने के लिए उतरा फरिश्तों का हुजूम, गुस्ल देने के लिए अजी उतरा फरिश्तों का हुजूम है। शहीदों में जनाबे हंजला सबसे अलग। फरिश्तों ने गुस्ल दिया हजरत हंजला को, और हाथ कटे हैं, सीना छिदा है, लेकिन दोस्तों जमाना देख रहा है हंजला मुर्दा है। मैं होता, आप होते, सब बोलते अरे भाई हाथ पर कट गए, मुर्दा है। सारा जमाना हंजला को देखने के बाद मुर्दा समझ रहा है। मैंने कुरान से कहा, ए कुरान तू बता, ए कुरान ये बता हंजला मुर्दा है। कुरान कहता नहीं नहीं, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सालिह खान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत तशरीफ़ ले आए हैं, सुभान अल्लाह।
बरादरान इस्लाम, मेंबर की जीनत में और इजाफा हो गया। मुक़र्रिर ज़ीशान फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ खान साहब क़िबला मेंबर नूर पर जलवा अफ़रोज़ हो चुके हैं और शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम जनाब इफ्तिखार साहब वो मेंबर नूर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। इन हजरात का चेहरा देखें, इनके चेहरे की ज़ियारत करें और बस 2-1 मिनट हमारी बात सुने, उसके बाद इन्हीं हजरात का खिताब आपको सुनना है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिसका हाथ कटा हो, पैर कटा हो, गला कटा हो, सीना छिदा हो, अरे सारा जमाना उसको बोलता है मुर्दा है मुर्दा, मगर कुरान कहता है ए जमाने वालों नहीं, बल्कि वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किया जाए मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, जिंदा जिंदा है। तो जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसने अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा किया, जिसके दिल में परवरदिगारे आलम का डर पैदा हो गया, मुसलमानों वो इंसान कामयाब है। और जिसने अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं किया वो नाकाम है। तो इसलिए दुनिया में इस अंदाज में अपनी जिंदगी गुजारो कि अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करें, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करें। इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत मिलेगी और मरने के बाद जन्नत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी इन तमाम बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। सभी हजरात कलमा पढ़ लें।